हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है। एक मोटा सा आदमी लड़की के साथ कुछ रिचुअल्स कर रहा। एक रशियन लेडी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही, कैसे लड़कियां डेमन में बदल रही। फिर हम पाइपर नाम की लड़की को देखते हैं। वो जन्म से ब्लाइंड है। पाइपर क्लास की बाकी लड़कियों से बातचीत करने का ट्राई करती है, पर लड़कियां पाइपर को उसकी डिसेबिलिटी के चलते इग्नोर मार देती। वहाँ पाइपर का स्टेप भाई एंडी आकर पाइपर को अपने साथ ले गया। एंडी काफी प्रोटेक्टिव भाई है। दोनों घर आ गए। पाइपर ने भाई को बताया कि उनका बाप काफी देर से बाथरूम में है और अब वो कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहा। दोनों डर के बाथरूम की तरफ चाकू लेकर गेट खोलने का ट्राई करने लगे। उनका बाप जमीन पे पड़ा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा, जमीन पर उल्टी पड़ी थी। आदमी की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। पाइपर तेज तेज चिल्लाकर रोने लगी। कुछ टाइम बाद भाई बहन सोशल केयर ऑफिसर के पास आए। इसका नाम है वेंडी। वेंडी ने बताया पाइपर को एक लेडी अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, पर एंडी अपनी बहन से अलग नहीं होना चाहता। वो 18 का होते ही पाइपर की सारी जिम्मेदारी ले लेगा। एंडी 3 महीने में 18 साल का होने वाला है। वेंडी ने थोड़ी चिंता जताई। एंडी का पास्ट कुछ ठीक नहीं था, तो उसे डर है एंडी पाइपर को संभाल पाएगा या नहीं। दोनों भाई बहन ने वेंडी से काफ़ी रिक्वेस्ट करी। वेंडी फॉस्टर मदर से बात करके बताएगी। अडॉप्ट करने वाली लेडी का नाम है लॉरा। अगले दिन भाई बहन सामान पैक करके अपने नए फॉस्टर घर के लिए निकल गए। घर काफी सुंदर सा था। लॉरा पाइपर से मिलकर काफी खुश लग रही। उसने एंडी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंडी ने टेक्सचर कारपेट डिजाइन देखा। ज्यादातर इसका यूज उन्हीं घरों में होता है जहाँ ब्लाइंड लोग रहते हैं। एंडी ने लॉरा से पूछा, ये पाइपर के लिए कराया है क्या? लॉरा बोली, नहीं, मेरी बेटी भी ब्लाइंड थी। उसका नाम कैथी था। कुछ टाइम पहले कैथी पानी में डूबकर मर गई। लॉरा वेंडी से कॉल पे बात करने लगी। पाइपर एंडी के साथ बैकयार्ड में आ गई। उन्होंने एक खाली स्विमिंग पूल देखा। एक बच्चा बिल्ली को बड़ी टाइट पकड़ के ले जा रहा। लॉरा भाग के बच्चे के पास आकर कैट को ले लेती है। जब बच्चा पीछे मुड़ा, एंडी ने उसे देखा। उसकी एक आंख के पास कुछ अजीब सा निशान हो रखा। लॉरा ने बच्चे को एंडी और पाइपर से मिलाया। इसका नाम है ओलिवर। लॉरा ओलिवर को गोद लेकर आ गई जब उसके पेरेंट्स खत्म हो गए थे। कैथी के गुजरने के बाद ओलिवर ने मौन व्रत धारण कर लिया। वो किसी से कुछ नहीं बोलता, पर लॉरा को यकीन है वो एक दिन जरूर बोलना शुरू करेगा। रात को लॉरा ने पाइपर को कैथी का कमरा अच्छे से सजा के दे दिया। एंडी को उसने ऊपर खाली बेकार सी जगह में कमरा दिया। एंडी ऊपर आके अपने एक दोस्त को ओलिवर के अजीब होने के बारे में मैसेज करके बता रहा। कमरे में लॉरा आकर एंडी से बात करने का ट्राई करने लगी। एंडी को उससे बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो दीवार के जरिए अपनी बहन पाइपर से बात करने लगा। एंडी ने पीछे मुड़ के देखा तो लॉरा उसके फोन से मैसेज पढ़ रही। एंडी ने जल्दी से अपना फोन छीन लिया। लॉरा माफी मांग के नीचे जाने लगी। जाने से पहले उसने पूछा, क्या ओलिवर सच में अजीब लगता है? वो अजीब बच्चा है? एंडी ने कुछ नहीं कहा। सब सो गए। लॉरा छिपके पाइपर के कमरे में आकर उसे देख रही। लेडी मौसम का अपडेट देख रही। फिर वो लिविंग रूम में आके कुछ टेप निकाल के वीडियोस देखने लगी। वीडियो में कुछ अजीब से रिचुअल्स हो रहे। ये वही रिचुअल है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखे थे। सुबह को एंडी की आंख खुली। उसने देखा उसने पैंट गीली कर ली है। रात शायद उसने पैंट में ही। वो नीचे आकर जल्दी से अपने कपड़े धोने लगा। एंडी नहाने लगा। तभी उसे अपने बाप की मौत के फ्लैशबैक आने लगे। जिस दिन उसका बाप मरा वो कितना भयानक नजारा था। लॉरा दोनों बच्चों को उनके बाप के फ्यूनरल में ले आई। काफी सारे लोग फ्यूनरल में आए थे। फ्यूनरल के बाद जब सब चले गए, लॉरा ने एंडी के बाप की बॉडी से उनके बाल काट के बैग में रख लिए। लॉरा बाहर आके एंडी से कहने लगी, तुम्हें अपने पापा को आखिरी गुड बाय अच्छे से कहना चाहिए। एंडी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, पर लॉरा उसे जबरदस्ती अंदर ले गई। घर पे ओलिवर जोर जोर से बैकयार्ड के शीशे पे हाथ मार रहा। कांच टूट गया। ओलिवर का हाथ खून से सना था। वो ऐसे ही चलकर एक शेड गेट के पास आ गया। गेट पे ताला लगा। ओलिवर ने ट्राई किया कि गेट खुल जाए, पर गेट नहीं खुला। इधर लॉरा एंडी को अपने बाप को आखिरी गुड बाय किस करने के लिए कह रही। एंडी ने हिम्मत करके अपने बाप के गालों पे किस करी। अचानक लॉरा ने उससे कहा, तुम्हें अपने पापा को होठों पे भी किस करनी होगी। एंडी अनकंफर्टेबल हो गया। लॉरा ने ही एंडी के बाप को किस कर दी। घर जाते टाइम सबका मूड काफी बेकार था। लॉरा ने भाई बहन से कहा, तुम मूड सही करने के लिए क्या करना पसंद करोगे?
एंडी को दारू पीनी है। लॉरा को उसका आइडिया अच्छा लगा। घर आकर उन्होंने काफी सारे गेम्स खेले। पाइपर ने भी थोड़ी सी दारू पी ली थी। तीनों ने जम के डांस किया। तीनों चिल्ला रहे कि कल जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ आज ही है। पाइपर थक के सो गई। लॉरा एंडी से बात करने लगी। एंडी काफी इमोशनल हो रहा। लॉरा ने कहा ठीक है, हम पीठ की तरफ करके बात करेंगे, इससे तुम्हें बात करने में आसानी होगी और तुम अपने आप को खुल के मेरे सामने रख पाओगे। लॉरा अपनी बेटी के बाद एकदम टूट गई। वो कैथी को वापस लाने के लिए उससे एक बार माँ सुनने के लिए कुछ भी कर सकती। एंडी ने बताया उसका बाप उससे नफरत करता। वो रोज एंडी को बाथरूम में मारता, पर उसने कभी पाइपर को हाथ नहीं लगाया, न मारा। पाइपर उनकी चहेती बेटी थी। एंडी कमरे में जाके सो गया। लॉरा एंडी के कमरे में आकर उसके प्रोटीन शेक में कुछ मिला के चली गई। यहाँ तक कि लॉरा बाथरूम में जाके एक मग में टॉयलेट करके एंडी के कमरे में जाकर टॉयलेट को एंडी की पैंट पे घेर देती है, जिससे एंडी को लगे उसने ही बिस्तर गीला किया है। फिर लॉरा ने एंडी के फ़ोन से ओलिवर की सारी फ़ोटो डिलीट कर दी। लॉरा ओलिवर को नहला रही, उसे कपड़े से पोंछते हुए बता रही कि तुम्हें अभी थोड़ा वेट करना होगा। ओलिवर ब्लैंकली लॉरा को देख रहा। लॉरा कहने लगी क्या वो अभी यहीं है? अचानक एक टूटी से पानी चलने लगा, उसमें से गर्म पानी निकल रहा। लॉरा जैसे ही टैप के पास आई, एंडी की आंखें खुली। उसके मुंह से कुछ झाग आ रहे। आज भी उसकी पैंट गीली थी। वो जल्दी से नीचे कपड़े धोने आ गया। पाइपर और लॉरा वहीं थे। लॉरा ने एंडी से कपड़े छीन लिए। उसने पाइपर के सामने कहा, एंडी तुमने बिस्तर गीला कर लिया। एंडी को काफी शर्म आ रही। वो ऊपर चला गया। एंडी के जाते ही लॉरा पाइपर से कहती है, एंडी रात को काफी गुस्से वाला बिहेवियर दिखा रहा था, मुझे उसकी मेंटल हेल्थ की बहुत चिंता हो रही है। लॉरा और पाइपर बाथरूम एरिया से चली गईं। दोनों बाहर गई थीं। एंडी नहाने आ गया। उसे अपने बुरे बाप की मौत के फ्लैशबैक आए जा रहे। एंडी बैकयार्ड में आकर टूटी चला के नहाने लगा। ओलिवर अपने कमरे से एंडी को देख रहा। एंडी ने भी ओलिवर को देख लिया। ओलिवर ने एक कीड़े को मार दिया। फिर ओलिवर उसे ऐसे खा गया जैसे यही उसका खाना हो। एंडी ओलिवर के कमरे में आया, पर कमरा लॉक था। उसने चाकू लेकर गेट खोल लिया। एंडी ने ओलिवर को फल वगैरह काट के दिए ताकि वो ओलिवर का दोस्त बन के उससे कुछ बातें कर पाए और उसे जान पाए। पर जैसे ही एंडी मुड़ा, ओलिवर चाकू खा रहा था। उसके मुंह से खून निकलने लगा। एंडी ने जल्दी से चाकू उसके मुंह से निकाला। एंडी ओलिवर को हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। ओलिवर बाहर बनी एक वाइट लाइन पे आके रुक गया। एंडी ने बच्चे को खींचा। अब वो वाइट लाइन के इस पार आ गया। ओलिवर अचानक तेज से चिल्लाने लगा और वो जमीन पे लेट गया और कर्राने लगा। एंडी ने उसके पेट पे एक कल्ट सिंबल भी देखा। ओलिवर एकदम से बोला, प्लीज हेल्प मी। इतने में लॉरा और पाइपर वापस आ गए। लॉरा भाग के ओलिवर के पास आ गई। वो एंडी पर चिल्ला रही, क्यों तुम उसे लाइन के बाहर लेके आए? लॉरा ने दोनों बच्चों को घर के अंदर भेज दिया। लॉरा काफी डर गई। वो ओलिवर को अपने कमरे में लाकर कुछ ट्यूटोरियल वीडियो देख रही। वीडियो में कुछ डेमोनिक रिचुअल्स हो रहे। ओलिवर नॉर्मल नहीं हो रहा। लॉरा ने उसके माथे पे हाथ से मसल के उसका मुंह बंद रखा। फिर उसने एंडी के बाप के कटे हुए बाल ओलिवर को खिला दिए। एंडी बाथरूम में नहाने आ गया। आज उसने सोच लिया वो यहीं नहाएगा ताकि उसके माइंड के भ्रम सही हो जाएं। बाथरूम में ओलिवर आ गया। एंडी को हेलुसिनेशन होने लगे। उसे ओलिवर में अपने बाप दिख रहा। ओलिवर कहने लगा वो बारिश में मर जाएगी। एंडी डर के भागने लगा। उसका पैर फिसल गया। लड़का जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। एंडी की आंख हॉस्पिटल में खुली। उसने भागने का ट्राई किया, पर डॉक्टर ने उसे रोक लिया। घर पे बारिश शुरू हो गई। पाइपर घर में अकेली थी। वो लॉरा के कमरे में आ गई। दोनों ने कैथी की पुरानी वीडियो देखी। उनका बॉन्ड अच्छा बनने लगा था। लॉरा एंडी से मिलकर उसे बताती है, तुम्हें बाथरूम में गिर के कंकशन हो गया। लॉरा एंडी के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी लाई, मगर एंडी को सिर्फ अपनी बहन की चिंता हो रही। उसने लॉरा से कहा, पाइपर को बारिश में मत जाने देना। लॉरा पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ? एंडी ने बताया, बाथरूम में उसके बाप ने कहा था वो बारिश में मर जाएगी। लॉरा एंडी को समझाने लगी, सब तुम्हारा भ्रम है, मैं पाइपर को घर के अंदर ही रखूंगी, डरो मत। लॉरा घर आ गई। उसने सबसे पहली चीज यही करी, वो पाइपर को बारिश में ले गई। दोनों बारिश में नाच रही। लॉरा बहुत खुश है, जैसे उसे सामने कैथी दिख रही हो। लॉरा पाइपर को बैकयार्ड वाले कैबिन में
ले जाकर कैथी के कुछ कपड़े दे देती है। उसने पाइपर से कहा, अगर तुम चाहती हो तो हमेशा के लिए मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। पाइपर बोली, नहीं, जैसे ही एंडी 18 साल का होगा हम दोनों चले जाएंगे। लॉरा के मुंह पे 12 बज गए। स्टिल वो ऐसे हंसने की एक्टिंग कर रही। लॉरा पाइपर को कुछ दिखाना चाहती है। उसने पाइपर का हाथ पकड़ के एक डीप फ्रीजर में डाला। यहाँ एक शॉकिंग सच सामने आता है। लॉरा ने अपनी बेटी की बॉडी अब तक फ्रीजर में रखी हुई है। अगले दिन एंडी घर पे आ गया, पर अब भी उसे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। लॉरा अपने कमरे में ओलिवर के साथ डेमोनिक रिचुअल्स की वीडियो देख रही, जैसे वीडियो उसकी फेवरेट हो। ट्यूटोरियल वीडियो में काफी अजीब चीजें हो रही। कोई पुरानी बॉडी को खा के मंत्र पढ़ के पुरानी बॉडी की सोल नई बॉडी में डाल रहा। जैसे ही 3 स्टेप पूरे होते मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता। मतलब लॉरा ये सब करके अपनी बेटी कैथी को जिंदा करना चाहती है। लॉरा ने रात होते ही एंडी का परफ्यूम अपने ऊपर छिड़क लिया। फिर वो पाइपर के कमरे में आकर उसे देखने लगी। तभी सुबह को लॉरा एंडी को डांट रही, तुमने अपनी बहन को इतनी तेज मारा, ऐसे भला कोई करता है क्या? तुम पागल हो गए हो। एंडी मना करता रहा, उसने कुछ नहीं किया। पाइपर बोली, पर तुम रात मेरे कमरे में आए थे, मुझे तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू आई। एंडी ने ओलिवर को बाहर बारिश में भीगते देखा। उसे अंदाजा हो गया कुछ तो गलत चल रहा है। एंडी ने फोन से ओलिवर की वीडियो रिकॉर्ड करी। लॉरा ने एंडी का फोन छीन के उसे फेंक दिया। एंडी ने गुस्से में लॉरा को दीवार पे धक्का दिया। वो लेडी के मुंह पे मारने ही वाला था कि पाइपर ने उसे रोका। एंडी अपनी बहन से कहता है, हमें जल्द से जल्द इस घर से जाना होगा, पर पाइपर ने मना कर दी। वो घर में लॉरा के साथ ही रुकेगी। एंडी शॉक था। लॉरा ने उसकी बहन का ब्रेन वॉश कर दिया। एंडी अकेले ही घर से चला गया। वो सीधा सोशल केयर ऑफिस आ गया। एंडी वेटिंग एरिया में बैठा था। उसकी नज़र दीवार पर लगे पोस्टर पर गई। ओलिवर जैसे बच्चे की फोटो मिसिंग करके बोर्ड पे लगी हुई है। लॉरा पाइपर को गेम सेंटर छोड़ने आ गई ताकि वो घर पे रिचुअल्स की तैयारी कर पाए। एंडी ऑफिसर वैंडी को आकर सब बता देता है। वैंडी को भी लग रहा है एंडी अपने आप थोड़ा पागल होता जा रहा है। वो अपने बाप की मौत के बाद थोड़ा सा हिल गया है। गुस्से में एंडी ने मिसिंग पोस्टर वैंडी को दिखाते हुए कहा, ये लड़का ओलिवर बनके लॉरा के साथ उसके घर में रह रहा है। लॉरा ने शायद उसे किडनैप किया होगा। एजेंसी ने लॉरा का बैकग्राउंड नहीं चेक किया क्योंकि वैंडी उस पर भरोसा करती थी। लॉरा ने पिछले 20 साल से इस ऑफिस में काम किया था। घर पे लॉरा ने देखा ओलिवर पूरा बेकाबू हो रखा। उसने पूरे घर को तहस नहस कर रखा। रसोई का नक्शा बदला हुआ था। सब जगह खून खून हो रखा। ओलिवर डेमन की तरह दिख रहा। उसने एकदम लॉरा पे अटैक कर दिया और उसकी बाजू से थोड़ा सा फ्लैश काट लिया। किसी तरह लॉरा ने खुद को बचाया। वो कमरे में आकर खुद को लॉक कर लेती है। ऑफिस में एंडी ने साबित कर दिया मिसिंग बच्चा लॉरा के घर में ही है। उसने वैंडी से कहा, प्लीज एक बार मेरे साथ लॉरा के घर चल के देखो। ओलिवर भूख के मारे पागल हो रहा। उसने लकड़ी का टेबल ही खाना शुरू कर दिया। फिर उसने खुद का ही थोड़ा सा फ्लैश खा लिया। लॉरा कमरे से बाहर आई। ओलिवर बाहर बारिश में नहा रहा। ओलिवर रिचुअल्स का बड़ा इम्पोर्टेंट प्यादा है। लॉरा ने शीशे पे अपने खून से एक सर्कल सा बना दिया। प्लान कामयाब हो गया। ओलिवर सर्कल के पास आ गया। ओलिवर शांत हो गया। लॉरा उसे शेड में अपनी बेटी की बॉडी के पास लाके बोली, तुम ये खा लो, रिचुअल का ये पहला पार्ट है। वैंडी एंडी के साथ लॉरा के घर आ रही। रास्ते में एंडी ने अपनी बहन को वॉइस मेल पे मैसेज दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर पाइपर का फ़ोन तो घर पे ही था। वो लॉरा के पास है। उसे पता लग गया कि एंडी वैंडी को घर पे लेके आ रहा है। उसने जल्दी से घर को साफ कर दिया। फिर लॉरा ने अपने घाव पर पट्टी करी। लेडी नहा धो के सेट हो गई। वैंडी घर आ गई। उसने एंडी से कहा, मैं अपनी दोस्त से अकेले में बात करूंगी। लॉरा ने वैंडी का घर में ऐसे स्वागत किया जैसे सब नॉर्मल हो। उसने वैंडी को घर दिखाया। सब ठीक लग रहा था। एंडी से सब्र नहीं हो रहा। वो खुद भी घर में आ गया। वो सीधा शेड की तरफ गया। ताला तोड़ के जैसे ही गेट खुला, एंडी का मुंह खुला रह गया। अंदर ओलिवर कैथी की बॉडी को खा रहा। वैंडी ने लॉरा के हाथ का घाव देख लिया। तभी वैंडी को एंडी के चिल्लाने की आवाज आई। वो उसे बाहर बुला रहा। लॉरा का सच सामने आ गया। वो वैंडी से कहने लगी, बाहर मत जाओ, मैं अपनी बेटी को वापस लाना चाहती हूँ। मुझे इसके लिए पाइपर की बलि देनी होगी। वैंडी लॉरा को धक्का देकर घर से भाग गई। एंडी बार्न में आके शेड को देख के शॉक हो गई। अंदर डेमन बॉय अपने पीक रूप पर था।
दोनों घर से भागने लगे। अनफॉर्चुनेटली वेंडी मर गई। एंडी में अभी थोड़ी सी जान बाकी थी, तो लॉरा ने उसका मुंह पकड़ के उसे बारिश के पानी में डुबो के मार दिया। अब वो जा चुका था। अब लॉरा का रास्ता साफ हो गया। लॉरा पाइपर को घर वापस ले आई ताकि रिचुअल पूरा हो सके। लॉरा वेंडी की बॉडी को ठिकाने लगा रही। पाइपर को उसके भाई की आवाज़ आई, पर यह ओलिवर था जो एंडी की आवाज़ निकाल रहा। वो उसकी नकल कर रहा था। पाइपर उसे देख नहीं सकती, उसने छू के पहचान लिया। ओलिवर मॉन्स्टर बन गया है। लॉरा आकर पाइपर को अपने साथ ले जाने लगी। इस पॉइंट पे पाइपर को पता लग गया लॉरा बुरी औरत है। वो लॉरा को धक्का देके बाथरूम में आके गेट बंद कर लेती है। अंदर पाइपर को उसके भाई की डेड बॉडी मिल गई। वो रो रो कर अपने भाई से माफ़ी मांगने लगी। लॉरा ने बाथरूम का गेट किसी तरह खोल लिया। उसने अब पाइपर को अपना प्लान बता दिया। लॉरा ओलिवर में डेमन को कैद करके पाइपर के अंदर कैथी की सोल डाल देगी। इस तरह कैथी वापस आ जाएगी। तुम दोनों एक सी हो। लॉरा पाइपर को पानी में डुबोएगी, तभी रिचुअल शुरू होगा। पाइपर ने भागने की कोशिश करी, पर एक ब्लाइंड बच्चा कितना ही भाग पाता। पाइपर दीवार से जाकर टकरा के गिर गई। लॉरा बेहोश पाइपर को बाहर ले आई। बाहर प्रेग्नेंट और पोजेस ओलिवर पूल के बाहर खड़ा था। लॉरा पाइपर को डुबाने के लिए तैयार है, जैसे कैथी डूबी थी। अब पाइपर को डूबना होगा। आज बारिश हो रही है। लॉरा ने इसी दिन का कब से इंतज़ार किया था। पाइपर ने बचने की बहुत कोशिश करी। एट द एंड पाइपर ने लॉरा को माँ कह के बुलाया। लॉरा एकदम से हिल गई, मानो उसकी ममता सच में जाग गई। उसने अपनी बेटी की मौत वाला दिन याद किया। लॉरा रोने लगी। पाइपर ने मौके का फ़ायदा उठाया। वो पूल से बाहर आ गया। ओलिवर ने पाइपर को रोका, पर लड़की ने हिम्मत करके उसके टट्टे फोड़ दिए। फिर पाइपर भागती रही। फाइनली उसे रोड पे आके एक गाड़ी मिल गई। कुछ लोगों ने पाइपर को बचा लिया। ओलिवर की मिसिंग पोस्टर वाली न्यूज़ उड़ते उड़ते ओलिवर के पास आ गई। ओलिवर पोस्टर देखने के बाद कुछ फील कर रहा। उसने जैसे तैसे वाइट लाइन पार करी। लड़का जंगल में आके बेहोश हो गया। लॉरा पूल से निकल के अपनी बेटी के पास आकर उसकी बॉडी को गोदी में उठा के पूल में वापस ले गई। थोड़ी देर में बहुत सारी पुलिस क्राइम सीन पे आके देखती है। उन्हें ओलिवर मिल गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने वाइट सर्कल पार कर लिया था। डेमन अब ओलिवर की बॉडी से बाहर जा चुका है। उसने अपनी आवाज़ में हेल्प मांगी। एंड में हम देखते हैं पुलिस को लॉरा और उसकी बेटी की डेड बॉडी स्विमिंग पूल में तैरती हुई मिली। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। बाय बाय।